वाले दिनों में यहां प्रचार की सुनामी चलने वाली, क्योंकि बीजेपी के मिशन 400 पार को कामयाब बनाने के लिए यहां तमाम दिग्गज भिड़े। इनमें शिवराज सिंह चौहान की खास चर्चा है। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत के बाद पार्टी ने शिवराज सिंह चौहान को दक्षिण में पार्टी की पैठ बढ़ाने की जिम्मेदारी दी, और इस जिम्मेदारी के बाद मामा शिवराज दक्षिण के राज्यों में अन्ना अवतार में दिखाई दे रहे हैं। रिपोर्ट जरा देखिए। मध्य प्रदेश में जिन्हें युवा पीढ़ी मामा कहती है, वही शिवराज सिंह चौहान दक्षिण भारत में अन्ना की भूमिका में है। जी हां, यह अन्ना शिवराज सिंह चौहान की वो तस्वीर है जो दक्षिण भारत के 132 लोकसभा सीटों पर कमल खिलाने के महामिशन से जुड़ी हुई है। जिस दक्षिण भारत को बीजेपी के लिए सबसे मुश्किल चुनावी रणभूमि कहा जाता रहा है, वहीं पीएम मोदी करिश्माई कामयाबी का मिशन तय कर चुके हैं। लक्ष्य 100 से ज्यादा सीटें जीतने का है। दक्षिणी छोर से जो लहर उठी है, ये लहर बहुत दूर तक जाने वाली है। पीएम मोदी के इस मिशन के लिए दक्षिण भारत में पार्टी की पैठ मजबूत करने की जिम्मेदारी शिवराज सिंह चौहान के कंधों पर है। शिवराज कर्नाटक से लेकर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से लेकर तेलंगाना तक धुआंधार दौरे कर रहे हैं। पीएम मोदी के दौरे से पहले शिवराज हर क्षेत्र में दौरा करके कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा रहे हैं। पहले कर्नाटक, उसके बाद आंध्र प्रदेश और फिर तमिलनाडु का शिवराज ने तूफानी दौरा किया है। कमल के फूल को जिताना है, बीजेपी को जिताना है और मोदी जी को तीसरी बार भारी बहुमत से भारत का प्रधानमंत्री बनाना है। बीजेपी शिवराज सिंह चौहान के कुशल संगठन कौशल का दक्षिण भारत में पूरा इस्तेमाल करने जा रही है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में बीजेपी की महाविजय के बाद जब यहां नए चेहरे मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया, तब शिवराज की पार्टी में भावी भूमिका को लेकर अटकलें लगाई जा रही थीं। लेकिन दिसंबर में ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद शिवराज ने साफ कर दिया था कि अब वे दक्षिण भारत में पार्टी के लिए पूरा जोर लगाएंगे। ये जिम्मेदारी चुनौतियों भरी है, क्योंकि कर्नाटका जैसे राज्य में तो बीजेपी पहले से मजबूत है, लेकिन तमिलनाडु जैसे राज्य में महाविजय के लिए रास्ता तैयार करना इतना आसान नहीं होगा। तमिलनाडु में हाल के दिनों में प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलई की पदयात्रा और पीएम मोदी की जनसभाओं से बीजेपी की संभावनाओं को पंख तो लगे हैं, लेकिन कामयाबी को 100% सुनिश्चित करने का काम बाकी है और इसके लिए शिवराज सिंह चौहान जमीन पर जमकर काम करने में जुटे हैं। बूथ कार्यकर्ता स्तर के सम्मेलन से लेकर राज्य स्तर के सम्मेलनों में पहुंच रहे और पार्टी के स्थानीय नेताओं के साथ जीत की जमीन तैयार करने में जुटे हैं, जिससे मोदी के मिशन 400 को हर हाल में हासिल किया जाए। निशाने पर इंडी गठबंधन है। कांग्रेस ऐसा दल बन गई है कि जिसके पास ना तो अब सेना बची है ना सेनापति। चुनाव लड़ने वालों का टोटा पड़ा हुआ है। दक्षिण भारत में कुल 132 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें तमिलनाडु की 39, आंध्र प्रदेश की 25, केरल की 20, कर्नाटक की 28, तेलंगाना की 17 और पुदुचेरी की 1 सीट है। साथ ही लक्षद्वीप की 1 और अंडमान निकोबार की 1 लोकसभा सीट भी शामिल है। बीजेपी इन तमाम प्रदेशों में अगर किसी एक राज्य में सबसे ज्यादा मजबूत है तो वो कर्नाटक है। 2019 के लोकसभा चुनाव में कर्नाटक में पार्टी को 28 में से 25 सीटें मिली थी। बीजेपी ने प्रदेश में 51.75% वोट भी हासिल किए। इस बार पार्टी का मिशन यहां सभी 28 में 28 सीटें जीतकर कांग्रेस गठबंधन की उम्मीदों को पलीता लगाने का है। कर्नाटक का बदला तो विधानसभा चुनाव का हमने मध्य प्रदेश में ले लिया।
लेकिन ब्याज सहित हिसाब चुकता करना है। और इसलिए इस बार कर्नाटक में 25 नहीं 28 की 28 सीटें जीतना है। 5 बार के सांसद और 4 बार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लंबे सियासी अनुभव का इस्तेमाल करने के लिए बीजेपी ने उन्हें दक्षिण भारत में खास जिम्मेदारी दी है। दक्षिण की जिस राजनीतिक जमीन को बड़ी कामयाबी के लिहाज से पार्टी के लिए लगभग बंजर माना जाता रहा है, वहीं शिवराज कमल खिलाने में दिन रात जुटे हैं। अपनी हर सभा में शिवराज सिंह चौहान एक बात दोहरा रहे हैं कि बीजेपी में हर नेता कार्यकर्ता होता है और यही वजह है कि मध्य प्रदेश में प्रचंड जीत के बाद भी मैं सेवा के लिए कार्यकर्ता बन गया, क्योंकि लक्ष्य भी बड़ा है और सपने भी बहुत बड़े हैं। जिस कार्यकर्ता को जो काम दिया जाता है, मुझे कहा मुख्यमंत्री, तो मैं मुख्यमंत्री बना। हम चुनाव जीते और फिर सेवा करने के लिए फिर कार्यकर्ता बन गया। और मुख्यमंत्री भी कार्यकर्ता ही है। बड़ा लक्ष्य है, बड़े सपने हैं और वो पूरे हो रहे हैं। शिवराज के लिए इस वक्त नया इतिहास लिखने का नया मौका है, वैसा ही मौका जो कभी यूपी में अमित शाह को मिला था, जब 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के यूपी प्रभारी के रूप में अमित शाह ने राज्य के 80 में से 71 सीटें पार्टी की झोली में डाल दी थी। एनडीए की जीत का आंकड़ा 73 तक पहुंचा दिया था। अगर बीजेपी ने दक्षिण भारत में वैसा ही करिश्मा दिखाया तो 400 के पार पहुंचने का लक्ष्य हासिल करना पार्टी के लिए मुश्किल नहीं होगा। लेकिन इसके लिए पार्टी को तमिलनाडु से तेलंगाना और केरला से आंध्र प्रदेश तक सीट जिताऊ रणनीति को तैयार करना होगा। तमिलनाडु में बीजेपी का प्रदर्शन इस बार डीएमके और कांग्रेस के इंडी अलायंस का सारा घमंड तोड़ करके रख देगा। अब ये समझ लीजिए कि दक्षिण भारत की चुनौती से निपटने के लिए बीजेपी के पास क्या विकल्प है। एनडीए ने देश की कुल 543 लोकसभा सीटों में से 400 से ज्यादा सीटें हासिल करने का लक्ष्य तय किया है। इसके लिए जीत का स्ट्राइक रेट पूरे देश में करीब 74% का होना चाहिए। अगर इस लक्ष्य की पिछले बार के चुनावी नतीजे से तुलना करें तो बीजेपी का स्ट्राइक रेट कर्नाटक में 89% का था, तेलंगाना में 24%, तमिलनाडु में 3%, तो आंध्र प्रदेश और केरल में 0% का स्ट्राइक रेट था। साफ है कि कर्नाटक को छोड़कर बाकी 4 राज्यों में 74% स्ट्राइक रेट तक पहुंचना बहुत ही बड़ा लक्ष्य है। इसके लिए बीजेपी को तेलंगाना में ऊंची छलांग लगानी होगी। पिछली बार उसने 4 सीटें जीती थी, इस बार 12 का लक्ष्य है। वहीं आंध्र प्रदेश में इस बार टीडीपी और जनसेना के साथ गठबंधन के दम पर बीजेपी बड़ी कामयाबी की उम्मीद कर रही है, तो केरल में नए ध्रुवीकरण के दम पर करिश्माई नतीजे की आशा है। अब देखना यह है कि पीएम मोदी के मिशन दक्षिण को कामयाब बनाने में बीजेपी को कितनी सफलता मिलती है और इसमें शिवराज सिंह चौहान की रणनीति का कितना योगदान रहता है।